Hello students. Students, in the last video we have gone through evaporation versus vaporization. Okay, and now we will see some applications of evaporation in our daily life. So that application is cooling. Okay, how do we feel cool during evaporation? Okay, by the evaporation, let's see. First of all, whenever evaporation takes place, it absorbs energy. You know very well, whenever a liquid, that means if we are taking water, converts into gaseous state, it will absorb some energy and then after it evaporates. So what happens? Let's see. The particles liquid absorb energy from surrounding and regain the energy lost during evaporation. This absorption of energy from the surrounding make the surrounding cold. Let's see क्या कहना चाह रहे हैं. जैसे कि अगर हमने कंसिडर करो वाटर रख दिया, ठीक है. अगर हम लोगों ने 1 मिनट यस, सपोज करो हम लोगों ने यहाँ पे वाटर रख दिया, ठीक है. ये कोई टब है, उसके अंदर वाटर है. कल बताया था एवापोरेशन में क्या हो रहा है. इट इज़ एब्जॉर्बिंग काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम विंड से ये एनर्जी जो उसकी स्पीड है उन पार्टिकल्स की जो आउटर सरफेस पे है वो आ रही है. इसके अलावा जो इसकी सराउंडिंग में है, जो एटमॉस्फेयर है, उससे ये हीट भी एब्जॉर्ब करते हैं और हीट एब्जॉर्ब करने के बाद देन इट स्टार्ट्स एवापोरेटिंग. सो if it is absorbing heat from surrounding, what happen, the surrounding becomes cool. Okay, and that cooling is the cooling due to evaporation. इसीलिए कहीं भी वाटर होता है वहाँ पे वो वाटर क्या करता है, अपने चारों तरफ से जो एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करता रहता है और इस वजह से चारों तरफ क्या होती है, थोड़ी सी कूल फील होता है, हमें ठंडक फील होती है. ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं. जैसे कि कभी तुम लोगों ने नेल पॉलिश रिमूवर, जो एसीटोन होता है, ये केमिकल जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है, इसको अगर अपने हाथ पे डाला हो, अपने पाम पे डाला हो, देन यू मस्ट हैव फेल्ट कूल. तुम लोगों ने बहुत ठंडा फील किया होगा. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज दैट्स अ वेरी वोलेटाइल सब्सटेंस एंड एज सुन एज वी पुट देम इनटू आवर पाल्म इट स्टार्ट्स एब्जॉर्बिंग एनर्जी फ्रॉम आवर पाल्म. हमारी पाम से वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा एंड इट स्टार्ट्स एवापोरेटिंग. तो जैसे वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है एंड वी फील कूल. ओके, तो जैसे ही तुम नेल पॉलिश रिमूवर अपने हाथ में डालोगे, इट्स यू विल स्टार्ट फीलिंग कूल. देन आफ्टर, हम लोग जैसे गर्मियों के टाइम में अपनी छतों पे, अपने ग्राउंड में, वाई डू वी स्प्रिंकल वाटर देयर. ओके, हम पानी का छिड़काव करते हैं. ऐसा क्यों होता है? इट हैपन्स एज द वाटर देयर absorb energy from surrounding as well as from the roof or the surface on which we are sprinkling that water. Okay, and that will absorb heat from there and that surface becomes cool. जैसे ही उस पर डालेंगे वो उससे एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और एवापोरेट हो जाएगा एंड दैट सरफेस बिकम्स कूल. थर्ड थिंग, समर में जो हमारे जो पसीना आता है, व्हेन वी परस्पायर, ओके, जो स्वेट होता है हाथ पे या पैर पे, कहीं भी बॉडी सरफेस पे जो स्वेट होता है, उसमें वाटर जो पार्टिकल्स होते हैं दे विल एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम आवर बॉडी. ओके, एंड वी फील कूल. ओके, जो बॉडी टेम्परेचर, बॉडी को तो अपना टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना है, तो वो मेंटेन कैसे रहेगा? वो ऐसे ही मेंटेन रहता है कि बॉडी स्टार्ट एब्जॉर्बिंग एनर्जी एंड दैट द एब्जॉर्प्शन ऑफ दैट एनर्जी मेक अस फील कूल. इसीलिए जो हमें स्वेटिंग होती है, तो इसमें सारा का सारा रोल किसका है? एवापोरेशन का रोल है. कि ड्यूरिंग एवापोरेशन वो जो वाटर पार्टिकल दे विल एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम अ बॉडी. देन ये जो एवापोरेशन होती है इसमें हेल्प करता है कॉटन क्लॉथ्स. कॉटन क्लॉथ्स क्या करेंगे? जैसे अगर हम लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा था सिंथेटिक फाइबर में हमने ये पढ़ा था कि सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं उनके अंदर से एयर पास होना मुश्किल है. दे आर वेरी बैड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर. तो उससे क्या होता है? दे डू नॉट अलाउ द वाटर मॉलिक्यूल्स टू एवापोरेट. सो इसलिए अगर हम कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं तो कॉटन क्लॉथ्स क्या करते हैं? दे विल एब्जॉर्ब द वाटर एंड allow the atmosphere to interact with those water particles and those water particles can evaporate easily. Okay, तो वाटर पार्टिकल्स इजीली एवापोरेट हो जाए जिसके लिए क्या यूज़ होता है? कॉटन क्लॉथ्स. मैं फिर से बताता हूँ, कॉटन क्लॉथ्स विल एब्जॉर्ब दीज वाटर पार्टिकल्स. ओके,
and if they absorb water particles, these water particles come into contact with the outer atmosphere, okay, and they will evaporate soon and we will feel cool. So we should wear always cotton clothes in case of summer. Then after, a question is there, why do we see water droplets on outer surface of a glass with cool water? देखो, अगर तुम्हारे पास कभी एक ये ग्लास है, कंसिडर करो, ठीक है, एंड इट इज़ फिल अप ऑफ कूल वाटर। सपोज करो आइस कोल्ड वाटर है इसके अंदर। तो तुम लोगों ने एक चीज़ हमेशा देखी होगी कि थोड़ी देर अगर हम इस पे रख देते तो इसके आउटर सरफेस के ऊपर जो वाटर ड्रॉपलेट्स है, या यू कैन से स्टीम टाइप, भाप टाइप जम जाती है। ऐसा होता होगा। ऐसा क्यों होता है? क्यों जो ये स्टीम होती है, ये वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, वो इसकी चारों तरफ आ जाती है? देखो, शुरू में क्या हुआ था, जैसे ही हमने इसके अंदर कोल्ड वाटर डाला, सो द water particles which are already present in the atmosphere, okay, when they come into contact with this water molecule, what will happen, they lose their energy। देखो, ये कूल है और ये हॉट है, तो हमेशा एनर्जी जो होती है वो हॉट बॉडी से कूल बॉडी में जाती है, ठीक है। तो इन हॉट पार्टिकल से वो एनर्जी किस में ट्रांसफर हो गई? इसमें वाटर पार्टिकल्स में जो अंदर प्रेजेंट थे कोल्ड वाटर में। और जैसे ये इसमें ट्रांसफर हुआ तो क्या होगा, ये पार्टिकल्स जो थे वो कंडेंस हो गए। कंडेंस मीन्स वो वापस से इसके ऊपर, जब तक इनकी एनर्जी ज़्यादा थी तब तक ये स्टीम फॉर्म में थे और यू कैन से गैसियस फॉर्म में थे, और जैसे उनकी एनर्जी कम हुई दे कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गए। इसीलिए हमें यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स देखने को मिल जाती है अगर हम एक कोल्ड वाटर का क्या लें, ग्लास लें। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे डाली हुई है, ओके। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे एंड दिस चैप्टर एंड्स हियर। थैंक यू।